क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या वह उसी क्षण यमदूतों के साथ परलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, या फिर मृत्यु के 24 घंटे बाद वह अपने घर लौटती है? गरुड़ पुराण का रहस्य कहता है, मृत्यु के एक दिन बाद आत्मा अपने घर लौटती है, अपने प्रियजनों के बीच आती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वह रोती है, पुकारती है, अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन में जकड़ी होने के कारण बेबस होकर केवल अपने परिजनों को देखती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आत्मा घर क्यों लौटती है और कितने दिनों तक अपने परिवार के बीच भटकती है? इस रहस्य का उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण के उन वचनों में, जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। मृत्यु का क्षण आत्मा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे किसी को नींद से जगाकर अचानक अंधेरे में फेंक दिया जाए। आत्मा अचानक महसूस करती है कि उसके और उसके शरीर के बीच जो अटूट संबंध था, वह एक ही क्षण में टूट चुका है। सामने वही घर है, वही परिवार है, वही परिचित चेहरों की भीड़ है, लेकिन अब वह उन सब के बीच होकर भी अलग थलग खड़ी है। वह अपने ही शरीर को देखती है, वही शरीर जिसके साथ उसने जीवन के हर सुख दुख को जिया था। कल तक यही शरीर उसकी पहचान था, और अब वही निश्चल पड़ा हुआ है। परिवारजन रो रहे हैं, कोई आंखों में आंसू भरकर उसका चेहरा सहला रहा है, कोई उसके पैरों को पकड़कर विलाप कर रहा है। आत्मा यह सब देखती है, सुनती है, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं पाती। आत्मा बार बार कोशिश करती है कि वह फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर ले। वह समझ नहीं पाती कि लोग क्यों कह रहे हैं कि अब यह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा। उसे लगता है कि यह सब एक भ्रम है। वह अपने ही हाथों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में खो जाती हैं। वह अपने पैरों से चलना चाहती है, लेकिन उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं। वह अपने परिजनों से लिपट जाना चाहती है, उन्हें गले लगाकर कहना चाहती है कि मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन उसके आलिंगन में केवल खालीपन है। उसके शब्द किसी के कानों तक नहीं पहुंचते। यही असली पीड़ा है मृत्यु की, जहां आत्मा जीवित है, जागरूक है, लेकिन असहाय है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का पहला अनुभव गहन दुख और असमंजस से भरा होता है। आत्मा खुद को अपने परिवार के बीच देखती है, लेकिन उसी क्षण उसे यमदूतों की उपस्थिति का आभास होता है। वे विकराल रूप में उसके चारों ओर खड़े रहते हैं, हाथों में पाश और गदा थामे। आत्मा उनके अस्तित्व को महसूस करती है, लेकिन परिवारजन उनकी झलक तक नहीं देख पाते। यह आत्मा के लिए और भी भयावह होता है। वह देखती है कि उसके आसपास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कोई और नहीं देख पा रहा। यमदूत आत्मा को तुरंत परलोक की ओर नहीं ले जाते, वे उसे उसके घर परिवार के बीच वापस लाते हैं। यह 24 घंटे आत्मा के लिए एक विचित्र अनुभव होता है। वह घर के हर कोने को देखती है, अपने प्रियजनों के आंसुओं को देखती है, उनकी चीखें सुनती है, लेकिन स्वयं कुछ कर नहीं पाती। वह रोती है, पुकारती है, लेकिन उसके आंसू जमीन पर गिरते नहीं। उसकी आवाज केवल उसके भीतर गूंजती है। वह अपने घर वालों से बार बार कहती है कि मैं यहीं हूं, मुझे मत रो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, लेकिन उसकी हर पुकार बेआवाज रह जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। उसे अपने परिवार के बीच रहकर भी अदृश्य बने रहना पड़ता है। उसकी सारी इच्छाएं, उसका सारा मोह, उसके सारे अधूरे सपने, सब उसे उसी क्षण घेर लेते हैं। वह अपने बच्चों के पास जाती है, उनकी आंखों में देखती है। वह अपनी पत्नी या पति को देखती है, जो उसकी याद में बेसुध हो चुके हैं। वह अपने माता पिता की चीखें सुनती है, लेकिन वह केवल देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, कुछ कर नहीं सकती। यही असहायता आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुख होती है। मृत्यु के बाद 24 घंटे आत्मा के भीतर मोह का समय होता है। वह बार बार अपने घर में लौटती है, अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने सामान को देखती है। उसे याद आता है कि कल ही उसने इस कुर्सी पर बैठकर भोजन किया था, कल ही इस कमरे में हंसी थी, और आज वही कमरा उसके बिना खाली पड़ा है। परिवारजन उसी घर में बैठे रो रहे हैं,
और आत्मा उनके बीच खड़ी होकर खुद रो रही है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। गरुड़ पुराण बताता है कि इस समय आत्मा को अपने ही कर्मों की झलक मिलने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने जीवन में जो कुछ बोया था, अब उसका फल भुगतने का समय आ गया है। आत्मा देखती है कि परिवारजन उसके लिए दीपक जला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी है। वह अपने ही शरीर में लौटना चाहती है। कई बार आत्मा अपने मृत शरीर की छाती पर झुककर उसमें समाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे बांध लेता है और रोक देता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह से अकेली हो जाती है। वह अपने प्रियजनों से घिरी होती है, लेकिन उससे दूर। वह देखती है कि परिवारजन विलाप कर रहे हैं और उसका दिल भी उनके साथ रोता है, लेकिन वह केवल मूक दर्शक है। यही दृश्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। यही वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसका इस संसार से नाता टूट चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। प्राण निकलते ही आत्मा नए मार्ग पर खड़ी होती है। यह मार्ग सीधा नहीं होता, बल्कि चरणों में बंटा होता है। मृत्यु के बाद का पहला चरण सबसे रहस्यमय है, जब आत्मा को अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने कर्म भूमि में एक बार लौटने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, लेकिन यह वापसी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। आत्मा लौटती तो है, पर अदृश्य होकर। वह अपने ही घर में घूमती है, परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। उसकी उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि कई बार परिजन अनजाने में उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं। कोई कहता है कि कमरे में अचानक हवा भारी हो गई। किसी को लगता है कि जैसे कोई उनके पास खड़ा है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा वास्तव में घर के भीतर होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब यमदूत आत्मा को मृत्यु के बाद पकड़ते हैं, तो वे तुरंत उसे यमलोक नहीं ले जाते, बल्कि वे उसे समय देते हैं कि वह अपने घर लौटकर अपने परिजनों को देख सके। इसका कारण केवल एक है, आत्मा को यह एहसास दिलाना कि अब उसका संसार से संबंध टूट चुका है। जब तक यह अनुभूति नहीं होती, आत्मा मोह में फंसी रहती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने ही घर आती है और देखती है कि उसके बिना घर कैसा है। कल्पना कीजिए, आत्मा दरवाजे से भीतर आती है। घर में दीपक जल रहे हैं, लोग गम में बैठे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ चुपचाप दीवार ताक रहे हैं। आत्मा उन सबको देखती है। वह अपने छोटे बच्चे को देखती है जो उसे पुकार रहा है, उसकी तस्वीर पकड़कर रो रहा है। वह अपने माता पिता को देखती है जो अपने ही बाल नोचते हुए कह रहे हैं, हमें छोड़कर क्यों चला गया। वह अपने जीवन साथी को देखती है जो फूट फूट कर विलाप कर रहा है। आत्मा यह सब देखती है और भीतर ही भीतर टूट जाती है। वह चिल्लाती है, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास हूं, मुझे मत रो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु के पहले दिन आत्मा बहुत बेचैन रहती है। उसे न भूख लगती है, न प्यास बुझती है, न आराम मिलता है। उसका मोह उसे बार बार अपने घर की ओर खींचता है। इसीलिए यमदूत उसे 24 घंटे तक उसी स्थान पर रहने देते हैं। लेकिन यह 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। वह देखती है कि लोग उसके लिए दीपक जला रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। उसे लगता है कि शायद कोई उसे सुन लेगा, लेकिन जब कोई उसकी पुकार का जवाब नहीं देता, तब धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि वह इस संसार से परे जा चुकी है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना उसके कर्मों की याद दिलाने के लिए होता है। वह देखती है कि उसके जीवन के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। उसने दूसरों को कैसा दुख दिया, कैसा सुख दिया, सब उसी के सामने चलचित्र की तरह खुलने लगता है। उसे समझ में आता है कि अब उसके पाप पुण्य का हिसाब होना है और वही उसकी अगली यात्रा तय करेगा। परिवारजन इस दौरान अक्सर कहते हैं कि हमें लगता है कि प्रियजन की आत्मा घर के आसपास है। कई बार लोग अचानक उसकी खुशबू महसूस करते हैं। कई बार कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खोलकर चला गया हो। यह सब संयोग नहीं होता।
यह वास्तव में आत्मा की उपस्थिति होती है। गरुड़ पुराण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर वापस आती है और अपने परिजनों के बीच रहती है। लेकिन यह उपस्थिति आत्मा के लिए सुखद नहीं, बल्कि पीड़ादायक होती है। वह अपने प्रियजनों को गले लगाना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन उसका अस्तित्व केवल अदृश्य है। वह देखती है कि लोग उसकी याद में टूट रहे हैं और वह खुद उनके साथ टूटती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु का पहला दिन आत्मा के लिए असहायता और मोह से भरा होता है। जब यमदूत आत्मा को 24 घंटे बाद उसके घर छोड़ते हैं तो वे उसे बांध कर रखते हैं। आत्मा अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, बार बार अपने मृत शरीर की ओर बढ़ती है, लेकिन यमदूत उसे खींचकर रोक लेते हैं। यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा यातना है। वह देखती है कि उसका शरीर चिता पर रखा गया है, लोग उसके चारों ओर बैठकर विलाप कर रहे हैं। वह अपने शरीर में लौटना चाहती है, लेकिन यमदूतों के पाश उसे बांध देते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का अपने घर आना एक दिव्य नियम है। यह नियम आत्मा को यह समझाने के लिए है कि अब उसका संबंध केवल उसके कर्मों से है, न कि इस भौतिक संसार से। उसके रिश्तेदार, उसका घर, उसका शरीर सब अब पीछे छूट चुके हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यह 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। वह बार बार सोचती है कि काश वह अपने परिवार से एक बार बात कर पाती, उन्हें बता पाती कि वह अब भी यहीं है, लेकिन उसका हर प्रयास असफल हो जाता है। यही मोह, यही पीड़ा आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। मृत्यु के 24 घंटे पूरे होते ही आत्मा अपने घर के आंगन में लौट आती है। यह लौटना उसकी इच्छा से नहीं होता, बल्कि एक दिव्य नियम से होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमदूत आत्मा को बांधकर वापस उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जहां उसका शरीर पड़ा था, जहां उसका परिवार रो रहा होता है। आत्मा घर में प्रवेश करती है, वही घर जहां उसने जीवन के अनगिनत दिन बिताए थे। वह देखती है कि दीवारें वही हैं, कमरे वही हैं, उसकी प्रिय वस्तुएं उसी स्थान पर रखी हैं, लेकिन वातावरण अब वैसा नहीं है। हर कोने में सन्नाटा पसरा है, हर जगह शोक की छाया है। परिवारजन उसके जाने का शोक मना रहे हैं। आत्मा दरवाजे के भीतर खड़ी होकर देखती है। उसके माता पिता वहीं बैठे हैं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ है। उसके बच्चे उसके चित्र को पकड़े जोर जोर से रो रहे हैं। उसका जीवन साथी जमीन पर बैठा सिर पकड़कर चुपचाप सिसक रहा है। यह दृश्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। वह चाहती है कि दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा ले, उनके आंसू पोंछ दे, अपने माता पिता को संभाले, अपने जीवन साथी को कहे कि मैं यहां हूं, अकेले मत हो। लेकिन वह केवल अदृश्य धुंधली छाया बनकर रह गई है। उसके हाथ जब किसी को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे हवा में ही खो जाते हैं। उसकी आवाज जब पुकारती है तो वह किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। आत्मा अपने ही कमरे में जाती है। बिस्तर पर उसका तकिया रखा है, जिस पर कल तक उसका सिर रहता था। अब वही तकिया आंसुओं से भीग चुका है। अलमारी खुली है, कपड़े बिखरे हुए हैं। परिवारजन उसकी वस्तुओं को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। आत्मा यह सब देख रही है और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, लेकिन वे आंसू जमीन पर गिरते नहीं, केवल उसकी चेतना को और भारी बना देते हैं। उसका मन बार बार अपने शरीर की ओर खींचता है। वह चिता के पास जाती है जहां उसका निष्प्राण शरीर रखा है। लोग उसे घेर कर बैठे हैं, शोक में डूबे हैं। आत्मा अपने शरीर को देखती है और भीतर से पुकार उठती है, ये मैं हूं, यही तो मैं हूं, मुझे इसमें लौटने दो। वह कोशिश करती है, कई बार उस शरीर में समाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे रोक लेता है। हर बार उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यह संघर्ष आत्मा को और बेचैन कर देता है। घर के हर कोने में आत्मा जाती है। वह अपने बच्चों के पास बैठती है, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे केवल हवा का झोंका महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे अचानक किसी ने उनके गाल को छुआ हो, पर वे समझ नहीं पाते कि यह वही आत्मा है जो उनके सामने खड़ी है। जीवन साथी जब रोते रोते थक जाता है और बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद कर लेता है,
आत्मा उसके पास बैठ जाती है। वह उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ केवल धुंधली परछाई बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा इस समय मोह से बंधी होती है। उसे लगता है कि शायद परिवारजन उसे देख पाएंगे, शायद उसकी पुकार सुन पाएंगे। लेकिन जब बार बार उसके प्रयास विफल हो जाते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा को यह सत्य समझ आने लगता है कि उसका संबंध अब केवल कर्मों से है, शरीर और संसार से नहीं। यह 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन परीक्षा होते हैं। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। परिवारजन उसके लिए चीखते हैं, पुकारते हैं, लेकिन कोई संवाद नहीं हो पाता। आत्मा उनके दुख से दुखी होती है। उनकी पुकार सुनकर उसकी चेतना कांप उठती है, लेकिन साथ ही उसे अपने जीवन के हर कर्म की याद भी सताने लगती है। उसने परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया, उसने दूसरों को कैसा सुख दुख दिया, सब चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने उभरने लगता है। मृत्यु के बाद लौटकर आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि संसार कितना क्षण भंगुर है। कल तक यह घर उसका था, यह परिवार उसका था, यह शरीर उसका था। आज सब कुछ है, लेकिन उसका उससे कोई संबंध नहीं। वह केवल एक दर्शक बनकर रह गई है। यही वह क्षण है जब आत्मा के भीतर गहरी पीड़ा जन्म लेती है। परिवारजन इस दौरान अक्सर उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। किसी को अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका लगता है, किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास बैठा है। कई बार लोग कहते हैं कि रात में ऐसा लगता है जैसे कोई कदमों की आहट आई हो या दरवाजा अपने आप हिल गया हो। यह सब आत्मा की उपस्थिति का संकेत होता है। वह अपने परिवार के बीच होती है, लेकिन अदृश्य होकर। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का घर लौटना कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक निश्चित नियम है। यह वापसी आत्मा को यह सिखाने के लिए होती है कि अब उसका मोह समाप्त होना चाहिए। उसे यह समझना होता है कि उसका असली घर यह नहीं है, बल्कि उसकी अगली यात्रा उसे यमलोक की ओर ले जाएगी। लेकिन यह ज्ञान आत्मा को तुरंत नहीं मिलता। वह अपने घर परिवार में ही उलझी रहती है। वह चाहती है कि यह समय रुक जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय नहीं रुकता। परिवारजन धीरे धीरे उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करना शुरू करते हैं। वे संस्कार की तैयारी करते हैं, चिता सजाते हैं और अंतिम विदाई की ओर बढ़ते हैं। आत्मा यह सब देखती है और समझने लगती है कि अब लौटना असंभव है। यही 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे बड़ी सीख होते हैं। वह मोह, पीड़ा और असहायता का अनुभव करती है। यह अनुभव ही उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। गरुड़ पुराण इस सत्य को उजागर करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला दिन उसके लिए सबसे भारी और कठिन होता है। मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा घर लौटती है और अपने परिवार के बीच अदृश्य रूप से खड़ी होती है, तब उसके सामने एक और बड़ा सत्य खुलने लगता है, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि यह संसार केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी अनाज, जल और संस्कारों से भरा है। जैसे जीवित रहते हुए शरीर को अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा को भी एक दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे परलोक की यात्रा में सहारा दे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद तुरंत संस्कार किए जाते हैं। आत्मा देखती है कि उसके घर में लोग इकट्ठा हैं। कोई रो रहा है, कोई पूजा की तैयारी कर रहा है। पुजारी मंत्रों का उच्चारण करता है, दीपक जलाए जाते हैं और परिवारजन पिंडदान की व्यवस्था करते हैं। आत्मा यह सब देखती है और उसके भीतर एक अजीब सी भावना जन्म लेती है। उसे लगता है कि ये सब कर्म केवल दिखावे के लिए हैं, लेकिन जैसे ही पिंडदान का पहला अन्न का गोला जल में डाला जाता है, आत्मा को एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होती है। उसकी थकी हुई चेतना में जैसे कोई नई शक्ति प्रवाहित हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक हर दिन पिंडदान किया जाना चाहिए। पहले दिन का पिंड आत्मा के सिर के निर्माण के लिए होता है, दूसरे दिन का पिंड उसकी आंखों और कानों के लिए, तीसरे दिन का पिंड हृदय और छाती के लिए, और इसी तरह धीरे धीरे 10वें दिन तक उसका सूक्ष्म शरीर आकार लेता है। आत्मा जब अपने परिवार को यह संस्कार करते हुए देखती है, तो उसे समझ आता है कि यह केवल परंपरा नहीं है,
बल्कि उसके नए सूक्ष्म शरीर की रचना की प्रक्रिया है। परिवारजन जब जल अर्पित करते हैं तो आत्मा को वास्तव में प्यास बुझने जैसा अनुभव होता है। जब वे अन्न अर्पित करते हैं तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे उसकी भूख मिट रही है। यह अनुभव उसे समझाता है कि मृत्यु के बाद भी परिवार और समाज के कर्म आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध और पिंडदान को इतना अनिवार्य बताया गया है। आत्मा घर में घूमती है और देखती है कि उसके प्रियजन इन संस्कारों को कितनी श्रद्धा से निभा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उनके आंसुओं के साथ साथ उनकी श्रद्धा भी उसे बल दे रही है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, यदि परिवारजन ये कर्म न करें तो आत्मा असहाय और कमजोर हो जाती है। उसे आगे की यात्रा में कष्ट सहना पड़ता है। बिना अन्न और जल के वह जैसे भूखी प्यासी भटकती है। कल्पना कीजिए, आत्मा चिता से निकलकर घर आई है, उसका मन टूटा हुआ है, वह अपने परिवार को रोते देख रही है। अचानक पिंडदान का संस्कार शुरू होता है। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं, एयुएम पितृभ्यः स्वधा, और उस क्षण जैसे आत्मा के भीतर एक प्रकाश भर जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे सहारा दे रहा है। यह सहारा केवल अन्न और जल का नहीं है, बल्कि परिवार के प्रेम और श्रद्धा का है। यही उसकी अगली यात्रा की शक्ति बनता है। परिवारजन कई बार इस बात को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि यह सब केवल परंपरा है, लेकिन आत्मा जानती है कि इन कर्मों के बिना वह असहाय रह जाएगी। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत आत्मा के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना उतना ही आवश्यक है जितना जीवित के लिए भोजन और जल। आत्मा जब घर लौटती है और इन कर्मों को देखती है तो वह रो भी पड़ती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि परिवारजन उसे केवल रोकर नहीं बल्कि कर्मों के माध्यम से भी याद कर रहे हैं। उनके आंसुओं के साथ साथ उनके हाथों से दिया गया अन्न और जल भी उसके साथ है। यही उसका सहारा है, यही उसकी शक्ति है। लेकिन हर आत्मा को यह सौभाग्य नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई परिवार इन संस्कारों को अनदेखा कर दे तो आत्मा और भी बेचैन हो जाती है। वह घर के कोनों में भटकती रहती है, अपने प्रियजनों के बीच होती है, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिलता। उसकी पुकार और भी तेज हो जाती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यही कारण है कि धर्म ने यह नियम बनाया कि मृत्यु के तुरंत बाद से लेकर 10वें दिन तक पिंडदान और श्राद्ध अवश्य किया जाए। आत्मा इस दौरान अपने जीवन को भी याद करती है। वह सोचती है कि जीवित रहते हुए उसने कितनी बार दूसरों को अन्न दिया, जल दिया। अब वही पुण्य उसके साथ खड़े होकर उसे सहारा दे रहे हैं। यदि उसने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया तो उसकी आत्मा और भी अधिक निर्बल हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवित रहते हुए अन्नदान और जलदान सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यही मृत्यु के बाद आत्मा का असली सहारा बनता है। इन 24 घंटों के भीतर आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि उसका परिवार और उसकी संतानें उसके लिए कितनी श्रद्धा रखती हैं। वह देखती है कि कोई दीपक जला रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है। यह सब उसके लिए प्रकाश की किरण बन जाता है। इस अंधकार और मोह से भरे समय में यही संस्कार आत्मा को आश्वस्त करते हैं कि वह अकेली नहीं है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि मृत्यु के बाद किए गए कर्म केवल दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक आवश्यकता है। वे आत्मा के लिए भोजन हैं, जल हैं और शक्ति हैं। आत्मा इनसे बल पाती है और उसी बल से वह आगे यमलोक की यात्रा पर बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे लंबा और कठिन समय उन 10 दिनों में होता है जब वह अपने घर और अपने परिवार के बीच रहती है। इन 10 दिनों में आत्मा को न तो शांति मिलती है और न ही दिशा। उसका सूक्ष्म शरीर अधूरा होता है और उसी अधूरेपन में वह घर के कोनों में भटकती रहती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक लगातार पिंडदान किया जाता है। हर दिन दिया गया पिंड आत्मा के नए सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा बनाता है। आत्मा घर लौटने के बाद अपने परिवार के बीच होती है। वह देखती है कि लोग उसके लिए भोजन बना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। शुरू में उसे लगता है कि यह सब केवल रस्म है, लेकिन जैसे ही पहला पिंडदान किया जाता है
वह अपने भीतर एक हल्की ऊर्जा को अनुभव करती है। यह ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर का पहला आधार बनती है। पहले दिन का पिंड उसके सिर का निर्माण करता है। आत्मा यह अनुभव करती है कि उसके भीतर चेतना का एक केंद्र जागा है। दूसरे दिन फिर से परिवारजन पिंडदान करते हैं। पुजारी मंत्र पढ़ता है और जल अर्पित करता है। आत्मा देखती है कि उसके प्रियजन श्रद्धा से यह सब कर रहे हैं। उस दिन आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर में आंखों और कानों का अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे धीरे धीरे उसकी दृष्टि साफ हो रही है, उसकी सुनने की शक्ति लौट रही है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, दूसरे दिन का पिंड आत्मा की इंद्रियों का आधार बनता है। दिन ब दिन यह क्रम चलता है। तीसरे दिन हृदय और छाती, चौथे दिन हाथ, पांचवें दिन पैर, छठे दिन पाचन शक्ति, सातवें दिन रक्त, आठवें दिन अस्थियां, नौवें दिन स्नायु और 10वें दिन पूरा सूक्ष्म शरीर आकार ले लेता है। आत्मा यह सब अनुभव करती है। लगता है कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है, लेकिन यह जन्म कोई सुखद अनुभव नहीं होता। यह अधूरा और अपूर्ण होता है और इसीलिए आत्मा बेचैन रहती है। इन 10 दिनों के दौरान आत्मा अपने परिवार के बीच घूमती है। वह हर समय उनके पास होती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, लेकिन साथ ही उसके लिए पिंडदान भी कर रहे हैं। उसे लगता है कि उनके आंसू और उनके संस्कार दोनों उसके साथ हैं। वह उनसे दूर नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों में मृतक की आत्मा घर के आसपास मंडराती है। लेकिन यह मंडराना आत्मा की इच्छा से नहीं होता। यह एक बाध्यता है। उसका सूक्ष्म शरीर अधूरा होता है और यमलोक की लंबी यात्रा तय करने के लिए उसे पर्याप्त बल नहीं मिलता। इसलिए वह घर के कोनों में रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है, उनके आंसुओं को महसूस करती है और धीरे धीरे अपने नए सूक्ष्म शरीर को पाता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि इन 10 दिनों में पिंडदान न किया जाए तो आत्मा अधूरी रह जाती है। उसे आगे की यात्रा में कष्ट उठाने पड़ते हैं। वह भूखी प्यासी भटकती है और यमलोक की राह पर चलने में असमर्थ हो जाती है। यही कारण है कि धर्म में कहा गया है कि मृत आत्मा के लिए पहले 10 दिनों तक पिंडदान करना अनिवार्य है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए भोजन और ऊर्जा का स्रोत है। कल्पना कीजिए, आत्मा अपने घर में है, उसके सामने उसके बच्चे बैठे हैं, उसके माता पिता रो रहे हैं, उसका जीवन साथी चुपचाप आंसू पोंछ रहा है। उसी समय पुजारी मंत्र पढ़कर पिंडदान कराता है। जैसे ही अन्न और जल अर्पित होता है, आत्मा को अपने भीतर नई शक्ति महसूस होती है। वह समझ जाती है कि उसका परिवार उसे केवल रोकर याद नहीं कर रहा, बल्कि उसे शक्ति भी दे रहा है। यही शक्ति उसे यमलोक की यात्रा में सहारा देगी। लेकिन आत्मा इस दौरान मोह से बंधी रहती है। वह बार बार अपने पुराने जीवन को याद करती है। उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वह अपने बच्चों के पास जाकर उन्हें पुकारती है, अपने साथी के पास जाकर उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे निराशा मिलती है। कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, कोई उसके आंसू नहीं देखता। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इन 10 दिनों में आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसका जीवन अब वास्तव में समाप्त हो चुका है। उसका घर अब उसका नहीं है, उसके रिश्ते अब केवल स्मृतियों में हैं। यही समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के बीच रहकर भी उनसे अलग होना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह 10 दिन आत्मा के लिए परीक्षा की घड़ी है। यदि परिवार सही श्रद्धा से पिंडदान और श्राद्ध करे तो आत्मा को बल मिलता है और उसकी यात्रा आसान होती है। यदि वे इसे अनदेखा करें तो आत्मा को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यही कारण है कि धर्म ने यह नियम बनाया कि 10 दिनों तक हर दिन पिंडदान किया जाए। यह केवल आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म शरीर की पूर्णता के लिए भी आवश्यक है। इस तरह मृत्यु के बाद आत्मा का पहला चरण पूरा होता है। 10 दिनों तक वह अपने घर में रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है और अपने नए सूक्ष्म शरीर को पाती है। लेकिन उसके लिए यह अनुभव सुखद नहीं होता। यह पीड़ा, मोह और असहायता से भरा होता है। यही अनुभव आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। गरुड़ पुराण कहता है
कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल भावनाओं और स्मृतियों से नहीं, बल्कि एक गहन प्रक्रिया से गुजरती है। पहले 10 दिनों तक पिंडदान के द्वारा आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे आकार लेता है। सिर से लेकर अस्थियों और स्नायु तक सब बन चुका होता है, लेकिन यह शरीर अभी भी अधूरा है। इसीलिए 11वें और 12वें दिन के संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों आत्मा के सूक्ष्म शरीर को मांस और त्वचा का आच्छादन मिलता है। आत्मा इन दिनों भी अपने परिवार के बीच रहती है। वह देखती है कि उसका परिवार लगातार संस्कार कर रहा है। 11वें दिन जब पिंडदान किया जाता है तो आत्मा अनुभव करती है कि उसके सूक्ष्म शरीर पर धीरे धीरे मांस का आवरण चढ़ रहा है। यह अनुभव अजीब होता है। वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन महसूस करती है कि उसका अस्तित्व और सघन हो रहा है। उसकी अधूरी आकृति अब और स्पष्ट दिखने लगती है। परिवारजन इस दिन भी मंत्रोच्चार करते हैं, जल और अन्न अर्पित करते हैं। आत्मा देखती है कि उनके आंसुओं के बीच भी एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। जैसे ही पिंडदान का अर्पण पूरा होता है, आत्मा को भीतर से शक्ति मिलती है। उसका अधूरा शरीर अब और भी पूर्ण होने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वह क्षण है जब आत्मा अपने अस्तित्व को और ठोस रूप में महसूस करने लगती है। फिर आता है 12वां दिन। यह दिन आत्मा के लिए निर्णायक होता है। इस दिन जब पिंडदान किया जाता है तो आत्मा को लगता है कि उसकी त्वचा का निर्माण हो रहा है। उसका अधूरा अस्तित्व अब पूर्ण हो रहा है। यह प्रक्रिया आत्मा के लिए पीड़ा और राहत दोनों लाती है। पीड़ा इसलिए क्योंकि उसे हर क्षण अपने परिवार की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा होता है, और राहत इसलिए क्योंकि अब वह परलोक की यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है। आत्मा जब अपने परिवार को यह संस्कार करते हुए देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लगता है कि उसका परिवार उसे केवल रोकर याद नहीं कर रहा, बल्कि उसे शक्ति भी दे रहा है। उनके द्वारा किया गया हर अन्न का दाना, हर जल का अर्पण उसकी यात्रा का आधार बनता है। यह अनुभव आत्मा को गहराई से बदल देता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल भोग और मोह का नाम नहीं था, बल्कि कर्म और श्रद्धा का संचित परिणाम था। इन दिनों आत्मा अपने परिवार को और भी गहराई से देखती है। वह अपने बच्चों को देखती है जो धीरे धीरे उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करने लगे हैं। वह अपने जीवन साथी को देखती है जो अब भी उसकी तस्वीर को देखकर रो रहा है। वह अपने माता पिता को देखती है जिनकी आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। आत्मा यह सब देखती है और उसके भीतर एक गहरी बेचैनी होती है। वह सोचती है कि काश वह एक बार उनके सामने प्रकट हो पाती, उनसे कह पाती कि वह अब भी यहीं है, लेकिन वह अदृश्य ही बनी रहती है। गरुड़ पुराण बताता है कि 12वें दिन तक आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूर्ण हो जाता है। सिर, हृदय, इंद्रियां, अस्थियां, स्नायु, मांस और त्वचा सब कुछ तैयार हो जाता है। अब आत्मा परलोक की यात्रा के लिए सक्षम हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मोह और बंधन अब भी उसके साथ होते हैं। यही कारण है कि आत्मा अपने घर में बार बार लौटती है, परिवार को देखती है, उनकी पुकार सुनती है। परिवारजन इस समय विशेष रूप से पिंडदान करते हैं और 12वें दिन का श्राद्ध करते हैं। उन्हें यह शायद समझ न आए कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जानती है कि यही उसकी अगली यात्रा का आधार है। वह देखती है कि उसका परिवार मंत्र पढ़ते हुए अर्पण कर रहा है। उसकी चेतना हर मंत्र के साथ कांप उठती है, हर अर्पण के साथ मजबूत होती है। यही उसकी शक्ति बनती है। आत्मा इस समय अपने जीवन को याद करती है। उसे समझ आता है कि उसने जो भी कर्म किए वही अब उसके साथ हैं। यदि उसने पुण्य किए थे तो वे उसके साथ खड़े होकर उसे प्रकाश दे रहे हैं। यदि उसने पाप किए थे तो वे उसकी चेतना को भारी कर रहे हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार कहता है, जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की असली पूंजी होते हैं। 11वें और 12वें दिन आत्मा अपने घर में रहती है, लेकिन उसका ध्यान अब केवल परिवार पर नहीं होता। वह महसूस करती है कि अब उसका समय निकट है। यमदूत उसके आसपास मंडरा रहे हैं। वे अब उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा यह सब देखती है और भीतर से कांप उठती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आता है
कि उसके परिवार की श्रद्धा और संस्कार उसे बल दे रहे हैं। यही बल उसे यमलोक की यात्रा में सहारा देगा। ये दिन आत्मा के लिए गहन अनुभूति के दिन होते हैं। मोह और पीड़ा के बीच वह धीरे धीरे अपनी वास्तविकता को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि शरीर केवल एक आवरण था, असली सत्य उसकी आत्मा है। यही आत्मा अब परलोक की ओर बढ़ने वाली है। यही सत्य उसे भीतर से मजबूत करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 12वें दिन तक आत्मा के सूक्ष्म शरीर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। यह निर्माण ही उसकी अगली यात्रा की शुरुआत है। यही कारण है कि शास्त्रों में 12वें दिन तक पिंडदान को अनिवार्य बताया गया है। यह केवल आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी परलोक यात्रा के लिए शक्ति देने वाला साधन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद 13वां दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने घर और परिवार से अंतिम विदाई लेनी होती है। पहले 12 दिनों तक उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे बनता है। हर पिंडदान से उसे नई शक्ति मिलती है। हर श्राद्ध से उसका अधूरा शरीर पूर्ण होता है। लेकिन जब 13वां दिन आता है तो आत्मा समझ जाती है कि अब उसे इस लोक से विदा लेकर परलोक की यात्रा पर निकलना है। 13वें दिन का संस्कार केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा की अंतिम यात्रा का द्वार है। परिवारजन जब इस दिन सामूहिक रूप से पिंडदान और श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को अपने भीतर गहरी ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर अब वह बल जागा है जिससे वह यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा तय कर सकती है। आत्मा देखती है कि उसके प्रियजन आंसुओं के बीच ये संस्कार कर रहे हैं। हर मंत्र, हर अर्पण उसके भीतर शक्ति भर रहा है। लेकिन यह शक्ति आत्मा को केवल यात्रा के लिए मिलती है, मोह को समाप्त करने के लिए नहीं। 13वें दिन आत्मा का मन बार बार अपने परिवार की ओर खींचता है। वह एक एक सदस्य को देखती है, अपने बच्चों के चेहरे पर आंसू, अपने जीवन साथी की टूटी हुई हालत, अपने माता पिता का दुख। आत्मा चाहती है कि यह दिन कभी खत्म न हो। वह चाहती है कि किसी तरह वह उनसे जुड़ी रहे, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि अब यह संभव नहीं। यही कारण है कि 13वां दिन आत्मा और परिवार दोनों के लिए विदाई का दिन माना जाता है। इस दिन जब परिवारजन मिलकर तर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं और आत्मा को अंतिम प्रणाम करते हैं, तो आत्मा के भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। वह पुकारती है, मुझे मत छोड़ो, मैं यहीं रहना चाहता हूं। लेकिन यमदूत उसके आसपास खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता होती है और उनकी उपस्थिति आत्मा को यह स्मरण कराती है कि अब उसे यमलोक की ओर चलना ही होगा। गरुड़ पुराण बताता है कि 13वें दिन आत्मा को यह निर्णय मिल जाता है कि अब उसका यहां ठहरना व्यर्थ है। उसका नया सूक्ष्म शरीर तैयार हो चुका है, उसकी शक्ति पूरी हो चुकी है। अब उसके सामने केवल एक ही मार्ग है, यमलोक की ओर यात्रा। यह यात्रा लंबी और कठिन होती है, लेकिन उसके बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती। 13वें दिन आत्मा जब अपने परिवार को अंतिम बार देखती है तो उसके भीतर मिश्रित भावनाएं होती हैं। वह रोती है, वह मुस्कुराती है, इसलिए क्योंकि वह अपने प्रियजनों से बिछड़ रही होती है, और मुस्कुराती इसलिए क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि यही संसार उसका अंतिम घर नहीं है। वह देखती है कि उसके परिवारजन उसे याद करते रहेंगे, उसके लिए कर्म करते रहेंगे। यही उसके लिए सांत्वना बनता है। इस दिन परिवारजन जब 13वीं का संस्कार करते हैं तो वे केवल आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मोह को समाप्त करने के लिए भी करते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि अब उनका प्रियजन इस संसार में नहीं है। यही स्वीकार आत्मा को आगे बढ़ने का अवसर देता है। आत्मा महसूस करती है कि परिवार ने उसे विदा कर दिया है। यह विदाई ही उसके मोह को ढीला करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि 13वें दिन के संस्कार के बिना आत्मा का मोह समाप्त नहीं होता। वह बार बार अपने घर लौटती रहती है, बार बार अपने परिवार को पुकारती रहती है। लेकिन जब यह संस्कार विधिवत किया जाता है तो आत्मा को यह अनुभव होता है कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब उसे यमलोक की ओर चलना है। उस रात जब 13वें दिन के संस्कार पूरे हो जाते हैं, आत्मा अपने घर के हर कोने को अंतिम बार देखती है। वह अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, अपने जीवन साथी की आंखों को देखती है,
अपने माता पिता को प्रणाम करती है। फिर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। यमदूत उसे घेरे रहते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके भीतर अब एक नई दृढ़ता है। यही वह क्षण है जब आत्मा परलोक की यात्रा के लिए पहला कदम उठाती है। यह कदम भारी होता है, क्योंकि उसमें मोह भी है और भय भी, लेकिन उसके साथ अब उसके परिवार का आशीर्वाद और उनके द्वारा किए गए संस्कारों की शक्ति होती है। यही शक्ति उसे आगे ले जाती है। 13वां दिन इसीलिए मृत्यु के बाद इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल परिवार की रीत नहीं है, बल्कि आत्मा की अंतिम विदाई का द्वार है। यही वह दिन है जब आत्मा और परिवार दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। परिवारजन आंसुओं के साथ उसे विदा करते हैं और आत्मा आंसुओं के साथ यह स्वीकार करती है कि उसका इस संसार से नाता अब पूरी तरह टूट चुका है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यदि 13वें दिन का संस्कार विधिपूर्वक किया जाए तो आत्मा को यमलोक की यात्रा में कोई कष्ट नहीं होता। उसे मार्गदर्शन मिलता है, उसे बल मिलता है। लेकिन यदि यह संस्कार अधूरा छोड़ दिया जाए तो आत्मा असहाय होकर भटकने लगती है। वह न घर में चैन पाती है, न परलोक में। यही कारण है कि 13वीं का संस्कार हिंदू धर्म में इतना आवश्यक माना गया है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा अज्ञात है, कठिन है, लेकिन यही उसका सत्य है। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है, अपने घर को, अपने परिवार को। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसका कदम आगे बढ़ चुका होता है। यमदूत उसे घेरे हुए हैं और अब उसका मार्ग केवल एक ही है, यमलोक की ओर। 13वां दिन बीत चुका है। घर में विधि विधान पूरे हो चुके हैं। परिवारजन आंसुओं के बीच आत्मा को विदा कर चुके हैं। दीपक अब भी जल रहा है, धूप की सुगंध अब भी हवा में फैली हुई है, लेकिन वातावरण में अब एक गहरी खामोशी छा गई है। इसी क्षण आत्मा अपने घर से बाहर निकलती है। वह आखिरी बार मुड़कर देखती है अपने प्रियजनों को, अपना घर, अपनी स्मृतियों को। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यमदूतों का पाश उसे आगे खींचता है। अब उसके सामने एक नया मार्ग है, यमलोक की ओर जाने वाला भयावह रास्ता। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 351 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह मार्ग अंधकार से भरा होता है, कांटों और कठिनाइयों से भरा होता है। आत्मा जब पहला कदम उठाती है तो उसे लगता है कि उसके पैरों के नीचे जैसे अंगारे बिछे हों। हर कदम भारी होता है, हर कदम पीड़ा से भरा होता है। यमदूत आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता होती है, आंखों में आग। वे आत्मा को कोई विश्राम नहीं लेने देते। आत्मा रोती है, चिल्लाती है, अपने परिवार को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज केवल अंधकार में गूंज कर रह जाती है। यमदूत उसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनते। वे केवल उसे खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग पर आत्मा के सामने तरह तरह के भयावह दृश्य आते हैं। कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं जलते हुए जंगल, कहीं भयावह नदियां जिनका जल आग की तरह तपता है। आत्मा कांप उठती है, लेकिन उसके पास लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। उसे केवल आगे बढ़ना होता है। यमदूत उसके साथ होते हैं और उनकी उपस्थिति आत्मा को लगातार यह याद दिलाती है कि अब उसका संसार छूट चुका है। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि इस यात्रा में आत्मा को अपने ही पापों का बोझ उठाना पड़ता है। यदि उसने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसका सूक्ष्म शरीर और भी भारी हो जाता है। हर कदम पर उसे वही पाप याद आते हैं। उसने किसी को चोट पहुंचाई थी तो वही पीड़ा अब उसके भीतर 10 गुना बढ़कर लौटती है। उसने किसी को धोखा दिया था तो वही पछतावा उसके गले में पत्थर की तरह लटकता है। यही कारण है कि यह यात्रा आत्मा के लिए इतनी कठिन होती है, लेकिन यही यात्रा पुण्यात्मा के लिए अपेक्षाकृत सरल होती है। यदि उसने जीवन में अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया, दूसरों को सुख दिया, तो उसका सूक्ष्म शरीर हल्का हो जाता है। उसकी राह में उतने कांटे नहीं आते, उतना अंधकार नहीं मिलता। उसे बीच बीच में प्रकाश की किरणें दिखती हैं, जैसे कोई उसे आश्वस्त कर रहा हो कि उसकी राह कठिन जरूर है, लेकिन वह अकेला नहीं है। आत्मा इस यात्रा में बार बार अपने घर को याद करती है।
उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आता है, अपने जीवन साथी का रोना, अपने माता पिता का विलाप। वह चाहती है कि लौट जाए, लेकिन उसके सामने केवल अंधकार है। यमदूत उसे खींचते हैं और वह बेबस होकर आगे बढ़ती जाती है। यही वह क्षण है जब आत्मा को वास्तव में एहसास होता है कि अब कोई वापसी नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस मार्ग पर आत्मा को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कहीं उसे भूख प्यास सताती है, कहीं उसे भयावह जीवों का सामना करना पड़ता है। यह सब उसके कर्मों का परिणाम होता है। यदि उसने जीवन में अन्नदान किया था, तो उसे इस यात्रा में भूख और प्यास कम सताती है। यदि उसने दूसरों को जल पिलाया था, तो उसे मार्ग में ठंडे झरने मिल जाते हैं। लेकिन यदि उसने जीवन में कभी दान नहीं किया, दूसरों को कष्ट दिया, तो उसकी राह और भी कठिन हो जाती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा से भी भरी होती है। आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य चलचित्र की तरह आते हैं। उसने जो गलतियां की, जो अपराध किए, सब उसके सामने खुलते जाते हैं। वह देखती है कि कैसे उसने दूसरों को कष्ट दिया और अब वही कष्ट उसे सताने लौट आए हैं। यही कारण है कि आत्मा इस यात्रा में बार बार रोती है, पछताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यमदूत इस दौरान आत्मा से कोई संवाद नहीं करते। वे केवल उसे आगे ले जाते हैं। उनकी उपस्थिति इतनी भयावह होती है कि आत्मा उनके सामने कुछ कह भी नहीं पाती। उनके पाश में बंधी आत्मा केवल अंधकार में खींची जाती है। यह अनुभव आत्मा के लिए नया और भयावह दोनों होता है, लेकिन यही यात्रा आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास भी कराती है। जब वह सब कुछ खो चुकी होती है, जब उसका शरीर, उसका परिवार, उसका धन सब पीछे छूट चुका होता है, तभी उसे समझ में आता है कि उसका असली धन केवल उसके कर्म थे। यही कर्म अब उसकी राह को आसान या कठिन बना रहे हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा को सच्चाई समझ आती है कि जीवन व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर क्षण उसका परिणाम मृत्यु के बाद की इस यात्रा में मिल रहा है। 13वें दिन के बाद यह यात्रा आत्मा के लिए अनिवार्य होती है। कोई भी आत्मा इससे बच नहीं सकती। चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य, अमीर हो या गरीब, सबको इस मार्ग से गुजरना होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के बाद सब समान हो जाते हैं। वहां न कोई ऊंच नीच है, न कोई पद प्रतिष्ठा। वहां केवल कर्म का न्याय है। आत्मा जब इस मार्ग पर चलती है, तो उसे लगता है कि यह अंतहीन है। हर कदम पर उसे पीड़ा मिलती है, हर कदम पर उसका मोह टूटता है, लेकिन यही टूटना उसकी मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। यमदूत उसे खींचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आत्मा पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को याद करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी होती है। यमलोक की ओर बढ़ती आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। 13वें दिन के बाद से आत्मा हर क्षण एक नए भय और एक नई पीड़ा से गुजरती है। मार्ग लंबा है, अंधकार से भरा है और हर ओर ऐसी शक्तियां हैं जो आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाती रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस मार्ग पर सबसे पहली बड़ी परीक्षा है भयावह दृश्य और विचित्र प्राणियों से सामना। आत्मा जब इस मार्ग पर चलती है, तो अचानक उसके सामने जलते हुए जंगल आते हैं। पेड़ों पर लपट्टें भड़क रही होती हैं, धरती अंगारों की तरह तप रही होती है। हर ओर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। आत्मा कांप उठती है। यमदूत उसे खींचते हैं और वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पाती। जैसे ही वह इन जंगलों से गुजरती है, उसके सामने उसका अतीत खुलने लगता है। वह देखती है कि उसने जीवन में किसी को दुख दिया था, तो वही दुख अब उसके सामने प्रकट हो रहा है। जिनको उसने रुलाया था, वही चेहरे अब उसके सामने आंसुओं के साथ दिखाई देते हैं। आत्मा के कदम भारी हो जाते हैं। उसका सूक्ष्म शरीर दर्द से कराहने लगता है। फिर आत्मा के सामने आती है एक अंधकारमय खाई, इतनी गहरी कि उसकी तलहटी दिखाई ही नहीं देती। खाई से धुआं उठता है और उसमें से विचित्र आवाजें गूंजती हैं। आत्मा भयभीत होकर यमदूतों से विनती करती है कि उसे इस मार्ग से न ले जाए, लेकिन यमदूत मौन रहते हैं। वे पाश खींचते हैं और आत्मा को उसी खाई के किनारे से गुजारते हैं। हर कदम पर आत्मा को लगता है कि वह गिर जाएगी, लेकिन पाश उसे खींचकर आगे बढ़ा देता है।
गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब आत्मा के पापों का प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि उसने जीवन में छल किया, धोखा दिया, हिंसा की, तो उसकी यात्रा और कठिन हो जाती है। उसका मार्ग कांटों से भरा होता है, उसके सामने भयावह दृश्य आते हैं। लेकिन यदि उसने पुण्य किया है तो मार्ग में उसे बीच बीच में राहत भी मिलती है। कहीं उसे हरियाली दिखती है, कहीं उसे ठंडी हवा का झोंका मिलता है। यही पुण्य उसे सहारा देते हैं। यात्रा का सबसे कठिन चरण आता है जब आत्मा के सामने प्रकट होती है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसके जल में केवल रक्त है, मांस के टुकड़े हैं और चारों ओर से भयानक दुर्गंध आती है। नदी का रंग लाल है और उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। आत्मा जब इसे देखती है तो उसके भीतर भय की लहर दौड़ जाती है। उसे समझ आता है कि यह वैतरणी केवल एक नदी नहीं, बल्कि उसके पापों की परिणति है। यमदूत आत्मा से कहते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही आदेश बन जाती है। आत्मा कांपते हुए नदी के किनारे खड़ी होती है। उसे लगता है कि वह इस नदी को पार नहीं कर पाएगी। उसके कदम जम जाते हैं। लेकिन तभी उसे अपने जीवन में किए गए पुण्यों की याद आती है। यदि उसने गाय को चारा खिलाया था, किसी भूखे को भोजन कराया था, किसी प्यासे को पानी पिलाया था, तो वही पुण्य उसके सामने पुल की तरह प्रकट हो जाते हैं। वैतरणी के ऊपर जैसे एक अदृश्य मार्ग बन जाता है। आत्मा उस मार्ग से पार निकल सकती है। लेकिन यदि आत्मा ने कभी दान नहीं किया, यदि उसने केवल पाप ही किए, तो उसके लिए वैतरणी एक भयानक जाल बन जाती है। वह उसमें गिर जाती है और नदी का रक्त और कीड़े उसे चीरने खाने लगते हैं। उसकी चीखें चारों ओर गूंजती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। यमदूत उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा असीमित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में अन्नदान और जलदान को इतना महान कहा गया है, क्योंकि वही पुण्य वैतरणी को पार करने का साधन बनते हैं। आत्मा जब इस नदी को पार करती है तो उसकी चेतना और भारी हो जाती है। उसे अपने हर कर्म की याद सताने लगती है। उसने यदि कभी किसी को भूखा छोड़ा था, तो वही भूख अब उसकी आत्मा को कचोटने लगती है। उसने यदि किसी को पीने का पानी नहीं दिया था, तो उसकी प्यास अब हड्डियों तक जला देती है। यही न्याय है, यही कर्म का नियम है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा के सामने और भी कठिन दृश्य आते हैं। कहीं उसके सामने जलते हुए पहाड़ होते हैं, कहीं अंधेरे में लपटें उठती हैं। आत्मा बार बार रोती है, लेकिन उसकी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिलता। उसे केवल एक ही बात समझ में आती है, जीवन में जो बोया था वही अब काटना है, न उससे अधिक न उससे कम। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि इस यात्रा में आत्मा को पुण्य भी सहारा देते हैं। यदि उसने किसी की सच्चे मन से मदद की थी, यदि उसने किसी को दुख से निकाला था, तो वही पुण्य उसकी राह में दीपक की तरह जल उठते हैं। अंधकार के बीच आत्मा को प्रकाश की किरण दिखाई देती है। यह प्रकाश उसे बल देता है, उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग अंतहीन यातना से भरा होता है। उसे लगता है कि हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति उसे चीर रही है। हर ओर से भयानक आवाजें आती हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ विलाप कर रहे हों। आत्मा समझ जाती है कि यह आवाजें उन्हीं की हैं, जिनको उसने जीवन में कष्ट दिया था। अब वही पीड़ा उसके सामने चीख बनकर लौट आई है। यात्रा के इस चरण में आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वह और नहीं चल पाएगी। उसका सूक्ष्म शरीर थक चुका होता है, उसकी चेतना भारी हो चुकी होती है। लेकिन यमदूत उसे आगे खींचते रहते हैं। उनके पाश की पकड़ ढीली नहीं होती। आत्मा बेबस होकर आगे बढ़ती है। यही उसका भाग्य है, यही उसका नियति है। लंबी, भयावह और थका देने वाली यात्रा के बाद आत्मा अब यमलोक के द्वार के पास पहुंचती है। यह कोई साधारण द्वार नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक का प्रवेश द्वार इतना विशाल और भयानक होता है कि आत्मा को देखते ही भय से कांप उठना पड़ता है। द्वार लोहे का बना होता है, चारों ओर अग्नि की लपटें उठती रहती हैं और द्वार पर खड़े यमदूतों के चेहरे इतने विकराल होते हैं कि आत्मा की चेतना कांपने लगती है। यमलोक के द्वार के पास पहुंचकर आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब उसके जीवन का सारा रहस्य खुलने वाला है। अब तक वह केवल यात्रा कर रही थी,
मार्ग की पीड़ा और भयावह दृश्य सह रही थी। लेकिन यहां आकर उसे लगता है कि उसके जीवन का हर कर्म अब सामने आएगा। जो उसने सोचा था कि छिप गया है, जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया, वह भी यहां उजागर होगा। द्वार के सामने आत्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यमदूत उसे पकड़कर खड़ा कर देते हैं। उसके आसपास और भी आत्माएं होती हैं। कोई रो रही होती है, कोई सिसक रही होती है, कोई गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही होती है कि उसे छोड़ दिया जाए। आत्मा यह सब देखती है और भीतर से और भी अधिक भयभीत हो जाती है। तभी वहां प्रकट होता है चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त देवता हर जीव के जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कर्म को लिखा होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। चित्रगुप्त के हाथों में एक विशाल ग्रंथ होता है। वह ग्रंथ साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि ऐसा होता है मानो उसमें हर जीव का जीवन चलचित्र की तरह दर्ज हो। चित्रगुप्त आत्मा का नाम पुकारते हैं। आत्मा डरते डरते आगे बढ़ती है। उसके सामने उसका पूरा जीवन खुल जाता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक का हर क्षण उसके सामने चलचित्र की तरह चलने लगता है। उसने जो अच्छे कर्म किए वे प्रकाश की तरह चमकते हैं। उसने जो बुरे कर्म किए वे अंधकार की तरह सामने आते हैं। आत्मा चाहकर भी कुछ छिपा नहीं पाती। वह देखती है कि उसने कभी किसी भूखे को अन्न दिया था, किसी दुखी को सहारा दिया था, तो वही पुण्य उसके सामने उज्ज्वल रूप में खड़े हो जाते हैं। लेकिन साथ ही उसने कभी किसी को अपमानित किया था, किसी को चोट पहुंचाई थी, तो वही पाप उसके सामने भयानक छाया बनकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा इन दृश्यों को देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन चित्रगुप्त की दृष्टि कठोर होती है। वे कहते हैं कि यहां केवल न्याय होता है, दया नहीं। केवल कर्म का फल मिलता है, प्रार्थना से कुछ नहीं बदलता। आत्मा यह सुनकर कांप उठती है। उसे लगता है कि अब उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं है। अब उसके कर्म ही उसका मार्ग तय करेंगे। वह यमलोक के द्वार की ओर देखती है। वहां से अंधकार और अग्नि की लपटें उठ रही होती हैं। उसे समझ आता है कि उसके कर्म ही तय करेंगे कि वह स्वर्ग की ओर जाएगी या नरक की ओर। गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक के इस द्वार पर आत्मा को पहली बार अपने जीवन की सच्चाई समझ आती है। जीवित रहते हुए उसने जो कुछ भी किया था, अब उसका फल सामने खड़ा है। न तो उसका धन उसके साथ है, न उसके रिश्तेदार, यहां तक कि उसका शरीर भी पीछे छूट गया है। यहां केवल उसके कर्म उसके साथ खड़े हैं। यही दृश्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। चित्रगुप्त जब अपने ग्रंथ का पन्ना पलटते हैं तो आत्मा के सामने उसके जीवन के ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें वह शायद भूल चुकी थी। उसने जो छोटी छोटी गलतियां की थीं, जिन्हें उसने महत्वहीन समझा था, वे भी यहां दर्ज होती हैं। आत्मा को समझ आता है कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का हिसाब यहां होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। द्वार के सामने खड़ी आत्मा अब अपने भविष्य के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि डरी हुई होती है। उसके सामने एक विशाल न्यायालय जैसा दृश्य होता है। यमराज का सिंहासन दूर दिखाई देता है। उनका स्वर गंभीर और कठोर होता है। आत्मा समझ जाती है कि अब उसका भाग्य यहीं तय होगा। उस क्षण आत्मा के भीतर पछतावे का सैलाब उमड़ता है। उसे लगता है कि काश उसने जीवन में और अधिक पुण्य किए होते, काश उसने दूसरों को चोट पहुंचाने से बचा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यही क्षण आत्मा को भीतर से तोड़ देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है तो वह पूरी तरह असहाय होती है। वह देखती है कि उसके जीवन का हर कर्म उसके सामने खड़ा है। यही कर्म उसके लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी। यदि उसने अच्छे कर्म किए तो वही उसे प्रकाश की ओर ले जाएंगे। यदि उसने बुरे कर्म किए तो वही उसे अंधकार और नरक की ओर धकेल देंगे। यमलोक का यह द्वार आत्मा के लिए सबसे बड़ा सत्य होता है। यह द्वार उसे दिखाता है कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं था, बल्कि हर क्षण का हिसाब है। यही वह क्षण है जब आत्मा को समझ आता है कि जन्म केवल भोगने के लिए नहीं था, बल्कि कर्म करने के लिए था। यमलोक के विशाल द्वार से गुजरने के बाद
आत्मा एक अद्भुत और भयावह दृश्य में प्रवेश करती है। उसके सामने एक विशाल दरबार है जो न तो किसी पृथ्वी के महल जैसा है और न ही किसी स्वर्गीय सभा जैसा। यह स्थान पूरी तरह न्याय का प्रतीक है। न वहां मोह है न पक्षपात। चारों ओर गहन सन्नाटा है और बीच में सिंहासन पर बैठे हैं स्वयं यमराज। उनका स्वरूप इतना भव्य और प्रभावशाली है कि आत्मा कांप उठती है। सिर पर मुकुट, शरीर पर दैदीप्यमान कवच और आंखों में वह कठोरता जो किसी भी प्राणी को भीतर तक भेद दे। दरबार में चारों ओर यमदूत खड़े हैं। उनके हाथों में गदा और पाश हैं। चित्रगुप्त उनके पास खड़े होकर अपने विशाल ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं। आत्मा को सामने लाया जाता है और यमराज की दृष्टि उस पर पड़ती है। वह दृष्टि इतनी गहरी होती है कि आत्मा अपने भीतर तक नग्न हो जाती है। वहां कुछ छिपाने को नहीं होता, वहां कोई बहाना नहीं चलता। चित्रगुप्त आत्मा का नाम पुकारते हैं और उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़ना शुरू करते हैं। बचपन से लेकर मृत्यु तक का हर कर्म दरबार में गूंज उठता है। आत्मा सुनती है कि उसने कब किसे चोट पहुंचाई, कब किसकी मदद की, उसने कब छल किया, कब दान दिया। हर छोटी बड़ी बात दर्ज होती है। आत्मा चाहकर भी यह सब सुनने से बच नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यमराज ध्यान से यह सब सुनते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, वे केवल न्याय करते हैं। आत्मा रोकर गिड़गिड़ाती है कि उसे क्षमा कर दिया जाए। वह कहती है कि उसने कुछ गलतियां अनजाने में की थीं, कुछ परिस्थितियों ने उसे विवश किया था। लेकिन यमराज का स्वर कठोर होता है। वे कहते हैं कि न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। हर कर्म का फल मिलेगा, पुण्य का भी और पाप का भी। आत्मा इस क्षण पूरी तरह असहाय हो जाती है। उसे समझ आता है कि जो कुछ उसने जीवन में किया था वही अब उसका भविष्य तय करेगा। उसका धन, उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा सब व्यर्थ हो चुके हैं। अब केवल उसके कर्म ही उसके साथ खड़े हैं। चित्रगुप्त जब पुण्यों का विवरण पढ़ते हैं तो आत्मा को क्षणिक राहत मिलती है। वह देखती है कि उसने कभी किसी भूखे को अन्न दिया था, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था, किसी दुखी को सहारा दिया था। वही पुण्य प्रकाश की तरह उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी रोशनी आत्मा को सांत्वना देती है। लेकिन फिर जब चित्रगुप्त उसके पापों का उल्लेख करते हैं तो अंधकार छा जाता है। आत्मा देखती है कि उसने कितनों को रुलाया था, कितनों को धोखा दिया था। वही पाप भयानक छाया बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देती है। यमराज इस सब को सुनने के बाद निर्णय सुनाते हैं। यदि आत्मा के पुण्य पापों से अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग की ओर जाने का आदेश मिलता है। वहां देवदूत उसे मार्ग दिखाते हैं और उसकी यात्रा प्रकाशमय हो जाती है। लेकिन यदि उसके पाप भारी होते हैं तो यमराज का स्वर गूंजता है, इसे नरक ले जाओ। और उसी क्षण यमदूत आत्मा को खींचकर अंधकार की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह क्षण आत्मा के लिए निर्णायक होता है। यहां कोई छल नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, केवल कर्म का न्याय होता है। यही कारण है कि आत्मा को यहां आकर अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वह देखती है कि जो कुछ उसने संसार में किया था वही अब उसके सामने खड़ा है। नरक की ओर जाने वाली आत्माएं उस क्षण चीखती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। वे उन्हें बांधकर नीचे की ओर खींच ले जाते हैं। वहीं स्वर्ग की ओर जाने वाली आत्माएं आनंद से भर जाती हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है और वे प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। आत्मा इस क्षण जो अनुभव करती है वही उसका सच्चा न्याय होता है। यही वह क्षण है जब उसे समझ आता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं था, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए था। यमराज का दरबार इसी सत्य को उजागर करता है। यमराज के दरबार में निर्णय सुनाए जाने के बाद आत्मा का भाग्य तय हो जाता है। अब उसके सामने केवल दो ही मार्ग होते हैं, या तो प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर, स्वर्ग या नरक। दोनों ही मार्ग एकदम भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों का आधार केवल एक ही है, कर्म। यदि आत्मा के पुण्य पापों से भारी होते हैं तो उसके सामने स्वर्ग का मार्ग खुलता है। दरबार में गूंजते मंत्रों के बीच देवदूत प्रकट होते हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही होती है, चेहरे पर करुणा और आंखों में दया होती है।
वे आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग अब भयावह नहीं रहता। वहां अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाता है। फूलों की खुशबू से वातावरण महक उठता है। आत्मा के भीतर का भय धीरे धीरे मिट जाता है। वह अनुभव करती है कि उसका बोझ हल्का हो गया है। स्वर्ग का दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं होता। वहां न पीड़ा है, न दुख, न मोह। चारों ओर नदियां बहती हैं, सुरभित बाग हैं, देवगंधर्वों का संगीत गूंजता है। आत्मा यहां शांति का अनुभव करती है। वह समझती है कि यही पुण्य का फल है। उसने जीवन में जो दान पुण्य किए थे, जो अच्छे कर्म किए थे, वही अब उसके सामने आनंद बनकर खड़े हैं। उसे अब कोई प्यास नहीं सताती, कोई भूख नहीं लगती। वह प्रकाश में विलीन होकर शांति का अनुभव करती है। लेकिन जिन आत्माओं के पाप भारी होते हैं, उनके लिए मार्ग बिल्कुल अलग होता है। यमराज का आदेश गूंजता है, इसे नरक ले जाओ। और उसी क्षण विकराल यमदूत आत्मा को पकड़कर खींचते हुए अंधकार की ओर ले जाते हैं। मार्ग में न कोई रोशनी होती है, न कोई सुख, केवल चीखें, केवल पीड़ा। आत्मा चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे क्षमा कर दिया जाए, लेकिन उसकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। नरक का दृश्य आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। वहां जलते हुए कुंड हैं, जहां आत्माओं को पापों के अनुसार डाला जाता है। कोई आग में जलता है, कोई बर्फ में जमता है, कोई कांटों से भरे मार्ग पर घसीटा जाता है, कोई पाश में बांधकर प्रहार सहता है। हर आत्मा वही भोगती है जो उसने जीवन में किया था। जिसने दूसरों को जलाया था, वह यहां आग में जलता है। जिसने दूसरों को अपमानित किया था, वह यहां चिल्लाकर क्षमा मांगता है। यही है कर्म का अटल न्याय। गरुड़ पुराण बताता है कि नरक के इन कष्टों का कोई अंत नहीं होता, जब तक आत्मा अपने पापों का पूरा प्रायश्चित न कर ले। यह स्थान किसी दंडगृह जैसा है, जहां आत्मा को उसके ही कर्मों का फल दिया जाता है। और जब आत्मा यह सब भोग लेती है, तब उसे अगले जन्म के लिए वापस मृत्यु लोक में भेजा जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी ठिकाने हैं। आत्मा वहां स्थायी रूप से नहीं रहती। स्वर्ग में आत्मा अपने पुण्यों का फल भोगती है, और जब वह पुण्य समाप्त हो जाता है, तो उसे भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नरक में आत्मा अपने पापों का दंड भुगतती है, और जब वह पूरा हो जाता है, तो उसे भी फिर से जन्म लेना होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण मुक्ति न पाले। मुक्ति केवल उन आत्माओं को मिलती है जो जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो मोह और पाप से दूर रहते हैं और परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। यही वास्तविक लक्ष्य है जीवन का। आत्मा जब यह सब अनुभव करती है, स्वर्ग की शांति या नरक की पीड़ा, तभी उसे समझ आता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं था। धन, शरीर, परिवार सब नश्वर थे। असली धन केवल उसके कर्म थे। वही उसके साथ यमलोक तक आए, वही उसके भाग्य का निर्णय बने। यही सत्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि जीवन में धर्म, दान और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हम दूसरों को सुख देते हैं, तो वही सुख मृत्यु के बाद हमारा सहारा बनता है। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, तो वही दुख मृत्यु के बाद हमारे सामने यातना बनकर खड़ा हो जाता है। तो मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की यह पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन व्यर्थ नहीं है। हर क्षण कीमती है, हर कर्म का हिसाब है। हमें यह सोचना होगा कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि जब मृत्यु आएगी, तब न हमारा धन हमारे साथ जाएगा, न हमारी प्रतिष्ठा, न हमारे रिश्तेदार। हमारे साथ केवल और केवल हमारे कर्म होंगे। तो मित्रों, अब आपने देख लिया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कितनी गहन और भयानक होती है। कोई आत्मा अपने पुण्य के बल पर प्रकाश की ओर बढ़ती है, और कोई अपने पापों के कारण नरक की गहराइयों में खींच ली जाती है। गरुड़ पुराण का यह रहस्य हमें एक ही बात सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म अमर हैं। आपका धन, आपका शरीर, आपके रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे। सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ यमलोक तक जाएंगे, और वही तय करेंगे कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक।
अब सोचिए जरा, अगर आज मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपके कर्म आपको किस ओर ले जाएंगे? क्या आपकी आत्मा प्रकाश में उठेगी या अंधकार में गिर जाएगी? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, आपके अनुसार सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जो आत्मा को नरक से बचा सकता है? और यदि आप भी इन गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को जानना चाहते हैं, तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए द आर्केन नॉलेज को, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सामने वो सच रखता है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी।